इनफैक्ट हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि डॉक्टर मरहूम मसूद चौधरी साहब इस दुनिया फ़ानी को आज कल पिछले दिन 1 साल हुआ उनको, और कल बरसी थी। और बिरादरी के जो नामची लोग हैं कल वो इकट्ठे हुए और उनके लिए ताज़त और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। और नौजवान भी इस कौम के जितने भी लोग हैं, चाहे उन्होंने कौम के लिए छोटा काम किया हो या बड़ा काम किया हो, लेकिन डॉक्टर साहब का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस कौम के लिए। उन्होंने बहुत कोशिश की इस कौम को एजुकेशन की डगर पे लाने की, इस कौम की पसमानदगी किसी तरह से ख़त्म हो जाए, इस कौम की ज़ुबान को कैसे अरूज मिले, तो बहुत बेशुमार काम काज हैं उनके। तो हम भी चूँकि इसी कौम से हैं और हमें इस बारे में इल्म है कि डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस कौम को अवेयर करने में, तो हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए हम भी कम्युनिटी को राइट्स के तईं अवेयर करते हैं। और कल चूँकि हमारे नौजवान सारा का सारा अंगेज था, और बिलखसूस जो डिल्यूशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब है आज के वक्त में सबसे बड़ा कज़िया है जो ट्राइबल का, तो उस कज़िये में फंसे हुए थे। चूँकि मुझे बहुत दिनों से गिरफ़्तार किया हुआ था, जेल में मुंतकिल किया हुआ था, और जेल से बाकी ये जो साथी हैं ये सब लगे हुए थे गिरफ़्तारी से छुड़ाने के लिए। तो बस कल नहीं पहुंच पाए थे और आज इसीलिए हम आए हैं, और अंदर जाके जो उनकी लहद है, कब्र मुबारक है, वहाँ पे जाएंगे, दुआ करेंगे वहाँ पे उनके लिए, और इस बिरादरी के लिए भी अल्लाह से दुआ करेंगे कि आप इस बिरादरी को भी ताकत दीजिए, इत्फाक दीजिए। और जो भी अदारे इस कौम के लिए काम करने की राह पे हैं उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि वो जेन्युइनली जिस तरह से हमारे बड़ों ने डायरेक्शंस दी थी कि इस तरह से इस राह पे चलना चाहिए, सबको कोशिश करनी चाहिए उसी राह पे चलने की। अगर हम नौजवान हो के भी कोई अगर किसी तरह से हमें हर्डल करने की कोशिश करता है बिरादरी में से भी, तो हम बर्दाश्त अगर करते हैं, तो बड़ों को भी सोचना चाहिए कि नौजवान जो है आज वो शेड्यूल ट्राइब के डिल्यूशन के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, तो वो भी साथ देते हैं, लेकिन जिस तरह का साथ देना चाहिए था, शायद अगर डॉक्टर साहब आज ज़िंदा होते तो वो इस तरह से नौजवानों को दर दर की ठोकरें ना खाने देते जेलों में। कि ट्रस्ट जहाँ पे है आप यही कहना है कि फिर भी इतने ऐसा है, और हम बिरादरी की किसी भी फ़र्द को, हम तो मतलब जो बिरादरी के नहीं भी हैं हम उनके ख़िलाफ़ भी नहीं हैं, तो बिरादरी का कोई भी एक फ़र्द हो जिसका 0.00 कंट्रीब्यूशन भी नहीं है कम्युनिटी के लिए, हम उसके ख़िलाफ़ भी नहीं हैं। रहा सवाल हमारा, तो हम तो लड़ने वाले लोग हैं, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, थानों में बंद हो रहे हैं। तो हमारा सबसे मेन कंसर्न, हमारा कंसर्न ये नहीं है कि किसको किसी अदारे में बुला के ऑनर किया जाता है, हमें वो कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हमारा लेना देना ये है कि हमारी आने वाली नस्लों को जो हमारे राइट्स हैं वो हमसे ना छीन जाए, हम उसकी लड़ाई में गामज़न हैं और इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। साथी जितने भी जो गुजर बकरवाल नौजवान के इंस्पिरेशन थे, तालिब भाई, वो कल जेल में अरेस्ट थे। उनको जेल में इसलिए डाला गया था, कोई पर्सनल उन पे कोई केस नहीं था, कोई पर्सनल वो लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। इस कौम की लड़ाई जो पिछले 1.5-2 साल से एसटी डाइल्यूशन को लेके है, उसको लेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको बीजेपी कंट्रोल करती है, उन्होंने इनको जेल में डाला हुआ था। क्योंकि कल जो हमारी कौम के एक बड़ी फिगर थे डॉक्टर मसूद साहब, उनसे इंस्पायर होके ही बहुत सारे लोगों ने काम स्टार्ट किया कौम के प्रति करना। तो कल उनकी बरसी थी, कल हम बिज़ी थे इनको जेल से रिलीज़ करवाने के लिए, तो कल हम नहीं आ पाए थे। आज हमने सोचा कि हमारी लड़ाई जिस पड़ाव पे है, जिस हिस्से पे हम पहुँचे हैं, उस हिस्से पे हम खराज अकीदत पेश करें, उनकी कब्र मुबारक पे जाके वहाँ पे खराज अकीदत पेश करके उनसे एक बार दोबारा इंस्पिरेशन लें, और कौम को भी एक मैसेज दें कि जैसे डॉक्टर मसूद साहब ने अपनी ज़िंदगी के बाकी सारे काम करते करते कौम के लिए लड़ाई लड़ी है, आप लोग भी जो बाकी काम कर रहे हो उस काम को करते करते कौम की लड़ाई में कंट्रीब्यूट करें, चाहे थोड़ा करें या ज़्यादा करें, जितना भी आपसे बन पाता है आप आके इस कौम की लड़ाई में कंट्रीब्यूट करें। हमारी लड़ाई आखिरी फेज़ में है, 22 तक सेशन है। जब तक सेशन रहेगा, चाहे हमारे नौजवानों को जेल में डालें, थानों में डालें, हमारे नौजवान शायद इस मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले जेलों से, थानों से, पुलिस की कॉल से डरते थे। आज वो नौजवान कॉल करके पूछता है, जनाब कब लड़ाई करनी है, कहाँ लड़ाई करनी है, कौन सी सड़क पे उतरना है। हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं। आज अगर ज़रूरत पड़ेगी हम लोग जेल भरो आंदोलन भी शुरू करेंगे। हम आज किसी मकसद के लिए आए थे, वो मकसद ये था कि डॉक्टर साहब को 1 साल की बरसी पे खराज अकीदत पेश करें और अपनी लड़ाई को यहाँ से नया मोड़ दें। अगले 4-5 दिन जो आने वाले हैं, उस दिन हमारी लड़ाई की जो धार है वो कम नहीं होनी चाहिए। यही मैसेज लेके कौम के लिए और अपने नौजवानों के लिए हम आज यहाँ पे आए थे। बिलाल भाई
ट्रस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन से चूँकि हमारी बात नहीं हुई थी, हमारा ये था कि हम यहाँ पे इकट्ठे होंगे और यहाँ से हमारा जो मेन मकसद था वो ये था कि कब्र मुबारक पे जाना। तो हम यहाँ से इकट्ठे होके यहीं पे ट्रस्ट के बाहर से ही हम यहाँ से कब्र मुबारक पे जाएंगे। जो हमारा मेन मकसद है उससे हम भटके नहीं है और ना ही हमें इतना किसी ने रोका कि आप यहाँ पे इकट्ठे नहीं हो सकते या वो चीज़ नहीं हो सकती। इतनी कोई बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं थी।